नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे मेवाड़ राजवंश के जितने भी शासक हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीवी वैद्य ने किसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? देखिए ये की सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से तुलना किसकी की है? बप्पा रावल की। बप्पा रावल की राजधानी देखिए नागदा थी। एग्जाम में कई बार आता है ये प्रश्न। बप्पा रावल है, उनकी राजधानी नागदा थी और इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा कहाँ पर करवाया गया था? तो ये नाम आपको स्पष्ट देखिए ध्यान रखना, स्पेशली कैलाशपुरी में। और चित्तौड़ के शासक थे मानमोरी, उनको वहाँ पर परास्त करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो चित्तौड़ के ये शासक हो गए और इनकी जो राजधानी थी वो हो गई नागदा। और चित्तौड़ को किससे छीना था? मानमोरी से। चित्तौड़ का एक शासक था मानमोरी, उसको हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसके अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक किताब था? अब ये बप्पा रावल जैसे नाम दिया गया पुस्तकों में, तो श्यामलदास की मान्यता है कि बप्पा है वो किसी राजा का नाम नहीं है अपितु एक किताब है, उपाधि है जिसे बप्पा कहा जाता है। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा हुए हैं जैत्र सिंह। और जिनकी वीरता की प्रशंसा की उनके विरोधियों ने भी की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। एग्जाम में देखिए आजकल ये जो जितने भी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है ये ज़्यादातर आरबीएससी की जो नवीनतम राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं, चाहे वो कक्षा 9 हो 10 हो, 6 से 10 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और यहाँ से प्रश्न भी बनाए जा रहे हैं। तो देखिए जैत्र सिंह का ये कथन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ये कथन जैत्र सिंह के बारे में जो दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रशंसा की है किसकी? जैत्र सिंह की। मेवाड़ के किस शासक ने 1227 ईस्वी के भूताला युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? मेवाड़ के किस शासक ने? अब देखिए युद्ध ध्यान में रखिएगा, भूताला का युद्ध था जिसमें दिल्ली के गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया था? जैत्र सिंह ने। तो जैत्र सिंह से संबंधित एक प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। एक तो इनसे संबंधित जो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कथन है, दूसरा इन्होंने भूताला के युद्ध में किसको हराया था? सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को हराया था। और भूताला का युद्ध देखिए सन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आगे देखिए जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, उसमें हमीर किसे कहा गया है? तो देखिए इसमें सबसे पहली प्रमुख बात तो ये कि हमीर मद मर्दन ये आपसे पूछा जा सकता है रचना किसकी है? जय सिंह सूरी की। और इसमें हमीर कहा गया है इल्तुतमिश को, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत रचना काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण बताइए क्या माना है? तो इन्होंने माना है रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। अब आपसे कई विकल्प इसमें दिए जा सकते हैं और इसमें पूछा जा सकता है कि पद्मावत में उनसे पद्मावत के अंदर कौन सा उल्लेख मिलता है जो ये चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण है, वो क्या बताया गया? तो रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उसको प्राप्त करना कारण माना है अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था उसका कारण किस में माना गया है? पद्मावत में। और ये रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद में गोरा और बादल किसके सेनापति थे? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये गोरा और बादल हैं वो रावल रतन सिंह के ही सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया था और उसके बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? खिज्र खां को सौंप दिया था और उसी के नाम के आधार पर इसका नाम भी खिजराबाद कर दिया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को किसकी संज्ञा दी गई है? जैसे रीट एग्जाम हुआ था पात्रता परीक्षा, उसमें आपसे ये प्रश्न पूछे भी गए थे। राणा हमीर से संबंधित इनकी जो ये उपाधियां हैं या इनके उपनाम हैं, देखिए कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार पूछे जाए तो राणा हमीर को इसमें कहा गया है विषम घाटी पंचानन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? हमीर को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको मारना सांगा, कुंभा ये ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, प्रताप और हमीर। तो ध्यान रखिएगा मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है किसे? हमीर को। सिंगोली का युद्ध जो किस जिले में स्थित? देखिए सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध कहा जाता है इसे। इस युद्ध में हमीर ने किसको पराजित किया था? तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था। किस युद्ध में? सिंगोली का युद्ध राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य लड़ा गया था।
राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राव चुंडा को। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर माइंस से चांदी व सीसा जस्ता बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था? तो ये राणा लाखा के समय। देखिए पहले जितने भी एग्जाम होते थे वहाँ प्रत्येक बार ये प्रश्न पूछा जाता था। तो जावर माइंस है, वहाँ से चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था। उस किसके समय? राणा लाखा के समय। अब ये प्रश्न आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में नहीं था, लेकिन ये शामिल करने का एक प्रमुख कारण है कि ये प्रश्न पहले पीछे की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए इसमें शामिल कर दिया कि योगेश्वर व भट्ट विष्णु किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे महाराणा मोक्कल के। ध्यान रखना है, पहले परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबारी विद्वान थे? महाराणा मोक्कल के। आगे देखिए, महाराणा मोक्कल है वो लाखा व हंसाबाई का पुत्र था, और जिसकी देखिए चाचा और मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर जीलवाड़ा में मोक्कल की हत्या कर दी। तो ये स्थान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। मोक्कल की हत्या किसके द्वारा की गई? चाचा व मेरा के द्वारा। किसकी सहायता से? महपा पंवार के साथ मिलकर के, और जीलवाड़ा में मोक्कल की हत्या कर दी थी। मोक्कल राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा, कई बार इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन इनसे पहले कौन शासक थे? देखिए मोक्कल के बाद उसका कौन सा पुत्र मेवाड़ का शासक बना था? तो महाराणा कुंभा बने थे। इनका समय काल 1433 से 1468 जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। और ये किसके बाद? मोक्कल के बाद ये मेवाड़ के शासक बने थे। इसके बाद में देखिए सारंगपुर युद्ध, जो कई बार परीक्षाओं में आता है, 1437 ईस्वी में जो सारंगपुर का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो ये महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। इसकी तिथि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, 1437 ईस्वी में। आगे मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच अब ये चंपानेर की संधि है। तो ये दोनों का तिथियां ध्यान रखनी है आपको। सन चंपानेर की संधि और सारंगपुर युद्ध कई बार परीक्षाओं में आए, आगे भी देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। ये मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन खां के बीच में हुई थी। कविराज श्यामल दास कुंभा को मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्गों का निर्माता मानते हैं? तो 32। ये बातें हमने कई बार पढ़ी हैं कि कुंभा ने मेवाड़ के जितने 84 दुर्ग माने जाते हैं, लगभग उनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए। इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। पहले कई बार परीक्षाओं में आता था ये प्रश्न कि स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है। लेकिन अब देखिए प्रश्न इस प्रकार बने तो ध्यान रखिएगा, ये मानते कौन है? कविराज श्यामल दास हैं। वो कुंभा को 32 दुर्गों का निर्माता वो मानते हैं। फिर देखिए एकलिंग महात्म्य की रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कान्हा व्यास की रचना है एकलिंग महात्म्य। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? कई बार आते हैं परीक्षाओं में, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। तो ये आरपीएससी के द्वारा परीक्षाओं में कई बार ये रचनाएं पूछी जाती हैं। ये महाराणा कुंभा की 3 रचनाएं दे दी विकल्प में, और एक अन्य विकल्प में गोविंद या मंडन मिश्र की जीसीबी और रचना को शामिल कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संगीत राज में कितने भाग हैं एक बार हमने चर्चा की थी। अब अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये की थी कवि अत्रि और महेश के द्वारा। किसकी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना। अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान उपाधियों से किसे विभूषित किया गया है? तो ये उपाधियां भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में आती है। महाराणा कुंभा की है हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, जो हिंदूपत उपाधि है वो महाराणा कुंभा की नहीं है, वो राणा सांगा की है। कौन सी है? हिंदूपत। अन्य उपाधियों में आप ये भी याद रखिएगा, महाराधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु और हाल गुरु। ये सभी उपाधियां भी महाराणा कुंभा की ही हैं। आगे देखिए, अंत में जीवन के जो अंतिम समय था उसमें कुंभा को उन्माद रोग हो गया था, और 1468 ईस्वी में कुंभा का एक पुत्र था उदा, जिसने कुंभा की है वो हत्या कर दी। हिंदूपत के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए इस उपाधि की मैं बात कर रहा था, तो ये कुंभा से अलग है। महाराणा कुंभा की उपाधियों के साथ इसको भी शामिल करके प्रश्न बनाया जा सकता है। और देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदूपत है, ये पथ नहीं हिंदूपत, ये महाराणा सांगा की उपाधि है। महाराणा सांगा संग्राम सिंह का समय काल, ये इनका ही उपनाम है, संग्राम सिंह भी कह दें या फिर महाराणा सांगा कहें, 1509 से 1528। देखिए महाराजा जो राय सिंह है, राज सिंह है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक होते हैं जिनसे संबंधित समय काल आपको परीक्षा में
पूछा जा सकता है, तो इनका समय काल थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए महाराणा सांगा ने कातोलिक के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। जो भी तिथियां ये आपको मैं बता रहा हूँ सभी आरबीएससी की क्लास 10th में जो दी गई हैं वही मैंने इसमें शामिल किया है। फिर देखिए 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, बसवा दौसा में। सांगा की मृत्यु इस पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु बसवा दौसा नामक स्थान पर हुई थी, और इनका जो समाधि स्थल है वो है मांडलगढ़ में। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा महाराणा सांगा का जो समाधि स्थल है वो मांडलगढ़ में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो अब सांगा की मृत्यु के पश्चात ये प्रश्न परीक्षाओं में पीछे हाल ही में भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासक बने थे राणा रतन सिंह, और राणा रतन सिंह के पश्चात देखिए राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। अगर क्रम आपसे पूछे जाए तो क्रम थोड़ा सा देख लीजिएगा। उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था, कब? 1559 में। तो उदय सिंह ने अपने नाम पर ही देखिए उदयपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तिथि थोड़ी सी ध्यान रखनी है, डेट 1559, ये स्थापना जो वर्ष है ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब ये परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार आता था पहले और आगे भी देखिए आने की संभावना रहेगी कि जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह। ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आया है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1567-68 के आसपास चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने, तो उस समय चित्तौड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। फिर देखिए उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने 2 सेनानायकों को सौंप दिया और खुद पहाड़ियों में चला गया। तो ये जयमल और फत्ता हैं वो किसके सेनानायक थे? उदय सिंह के। ध्यान रखना, जब अकबर ने आक्रमण किया तो उदय सिंह वो इनको जो कार्यभार है सौंप करके खुद स्वयं पहाड़ियों में चला गया था। अकबर ने जयमल व फत्ता की जब ये लड़े अकबर से तो इनकी वीरता बहादुरी से मुग्ध होकर के किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी? अकबर ने लगाई थी आगरा के किले पर। तो ये प्रश्न भी देखिए पूछे जाने योग्य है, पहले भी परीक्षाओं में आ चुका है। महाराणा प्रताप का जन्म आपको पता है 9 मई 1540 को कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। अजूबा भारत के लेखक, अब ये प्रश्न थोड़ा सा नया लगेगा आपको, जो अजूबा भारत हैं इसके लेखक हैं डॉक्टर महेंद्र भानावत। अब ये अजूबा भारत ये क्यों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से? क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादातर जो लेखक हैं या विशेषज्ञ जो भी हैं वो मानते हैं कि हल्दी घाटी है वो हल्दी रंग की मिट्टी के कारण वहाँ पर हल्दी घाटी का नाम पड़ा था। लेकिन महेंद्र भानावत ने देखिए क्या कहा अजूबा भारत में कि हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा, ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ। इसका एकमात्र कारण तो ये है कि यहाँ पर हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष के वेश में लड़ी और अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसीलिए डॉक्टर महेंद्र भानावत ने इसका ये जो उल्लेख किया है ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, उनकी रचना पूछी जा सकती है कि अजूबा भारत के लेखक कौन है? डॉक्टर महेंद्र भानावत। या फिर ये कथन आपसे दिया जा सकता है कि ये कथन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर महेंद्र भानावत। फिर देखिए 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी युद्ध दौरान प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? कई बार आया परीक्षा में। हरावल दस्ता जो सेना का आगे का भाग होता है तो इसका नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। युद्ध के दौरान प्रताप को संकट में देखकर किसने मुकुट धारण कर युद्ध किया था? ये भी परीक्षाओं में आता है, झाला बिद्दा। प्रताप के समय देखिए कौन है? झाला बिद्दा। ध्यान रखिएगा, प्रताप को संकट में देखा तो मुकुट धारण करके युद्ध जारी रखा था झाला बिद्दा ने। और इसके अलावा देखिए इस पाठ्य पुस्तक में जो मुगल सेना का है हरावल नेतृत्व है वो दे रखा है जगन्नाथ कछवा, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हरावल का नेतृत्व है, इसमें जो प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहे थे और वहाँ पर जगन्नाथ कछवा दिया गया है। कई पाठ्य पुस्तकों में आपको अलग भी मिलेगा वो। हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। देखिए हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध तो कहा है अबुल फजल ने, और हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने। अब गोगुंदा में दय आता है, बदायूनी में देखिए दा आ रहा है,
और गोगुंदा में अंत में दा आ रहा है, तो ये इससे समझ जोड़ करके आप याद कर सकते हैं कि गोगुंदा का युद्ध बदायूंनी ने कहा है, वहीं खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि है वो किसके समय हुई थी? राणा अमर सिंह के समय। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पहले बहुत बार पूछा गया है। ये मेवाड़ मुगल संधि हुई थी राणा अमर सिंह के समय। और महाराणा राज सिंह का समय काल, ये आरपीएससी के द्वारा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, 1652 से 1680 ईस्वी तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, औरंगजेब ने राज सिंह को कितने जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया था? तो 6000 जात एवं सवार का मनसब दिया था। किसको? महाराणा राज सिंह को। लेकिन परीक्षा में ध्यान रखिएगा कि राज सिंह को 6000 जात एवं सवार का मनसब किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात एवं सवार का मनसब दिया था। प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी यहाँ से। महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो गोमती नदी के जल को रोक करके इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और इसके अलावा देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ जो अभी हमने एक संधि देखी थी, उस संधि के अनुसार एक शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जा सकती है। लेकिन जब चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू कर दी गई तो वहां पर देखिए 30,000 सेना के साथ मुगल सेना ने किसे भेजा था? सादुल्ला खां को। तो इस व्यक्ति का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो चित्तौड़ दुर्ग की जितनी भी मरम्मत करवाई गई थी उसको पूरा तोड़ दिया गया। और यहाँ पर किसे भेजा गया सेना के साथ? सादुल्ला खां को। राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ये भी कई बार परीक्षाओं में आता है। और यह राजसमंद झील के जो उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान है वहां पर यह शिलालेख स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख इसे माना जाता है। किसको? राज प्रशस्ति शिलालेख। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।